हाफिज सईद के बाद अब पाकिस्तान के गृह मंत्री को भी किंग खान की चिंता। रहमान मलिक ने कहा, शाहरुख को सुरक्षा मुहैया कराए भारत सरकार। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त के घर दावत पार्टी पर मलिक ने दिया बयान। भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर उच्चायुक्त ने दी थी दावत। लश्कर आतंकवादी हाफिज सईद ने भी एक दिन पहले उगला था जहर। शाहरुख खान को भेजा था पाकिस्तान में बसने का नापाक न्योता। कर्नाटक में बढ़ी बीजेपी सरकार की मुश्किलें। 13 बागी विधायक आज स्पीकर को सौंपेंगे इस्तीफा। राज्यपाल को पहले ही दे चुके हैं इस्तीफा। बीजेपी नेताओं ने स्पीकर के दफ्तर में दिया ज्ञापन। 13 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग। पीएम पद के लिए मोदी को मिला सबसे बड़ा समर्थक। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा, मोदी हैं करिश्माई नेता, घोषित करना चाहिए पीएम का दावेदार। नीतीश कुमार को यशवंत सिन्हा ने सुनाई खरी खरी। बोले, मोदी को सांप्रदायिक कहना ठीक नहीं, एनडीए छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दे नीतीश। यशवंत के बयान पर बोले पार्टी अध्यक्ष राजनाथ। कहा, संसदीय बोर्ड तय करेगा नेता। यशवंत के बयान से जेडीयू में उबाल। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा, गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ। मोदी के नाम पर अकाली दल को नहीं है एतराज। दलजीत सिंह चीमा ने कहा, पार्टी पूरी तरह बीजेपी के साथ। तेलंगाना को लेकर बवाल जारी। नया राज्य बनाने की मांग को लेकर आज 7 सांसद लोकसभा स्पीकर को देंगे इस्तीफा। पार्टी की सदस्यता से भी देंगे इस्तीफा। वादे से मुकरने के आरोप में शिंदे और चिदंबरम पर केस कोर्ट में दोनों के खिलाफ डाली गई थी याचिका। हैदराबाद में पुलिस ने छात्रों को रैली निकालने से रोका। कई जगहों पर छात्रों की पुलिस के साथ झड़प। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे विरोधियों पर बरसे। सामना के इंटरव्यू में एमएनएस को दी चेतावनी। रास्ता ना रोके एमएनएस, जरूरत पड़ी तो उद्धव बोलेंगे बाल ठाकरे की भाषा। पीलीभीत में 3 घंटे कैद में रहे बीजेपी सांसद वरुण गांधी। भीड़ को भड़काने के मामले में हुई गिरफ्तारी। जिला और सत्र न्यायाधीश की कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद रिहा हुए वरुण। लखनऊ में शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन। विधानसभा का घेराव करने जा रहे लोगों पर पुलिस का हल्का बल प्रयोग। नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। होम लोन, कार लोन हो सकते हैं सस्ते। आरबीआई करेगा कर्ज नीति की समीक्षा। ब्याज दरें 1/4 से आधा फीसदी कम होने का अनुमान। पिछले 9 महीने से ब्याज दरों में नहीं हुई है कमी। पिछली तिमाही में आरबीआई गवर्नर ने जनवरी में कटौती के दिए थे संकेत। अब स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को निगरानी सेल बनाने को कहा। स्कूलों में भेदभाव रोकने की कोशिश करेगी निगरानी सेल। नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में पॉइंट सिस्टम को रद्द करने की है मांग। पाकिस्तान की जेल में मारे गए कैदी चमेल सिंह के परिजनों ने जम्मू में किया प्रदर्शन। प्रशासन से शव भारत लाने की मांग। मुंबई के खार इलाके में 18 साल की लड़की की लाश मिलने से सनसनी। घर से लापता थी लड़की। परिजनों ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट। एक्सीडेंट में मौत का मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मुंबई पुलिस ने पकड़ा एक नकली ऑफिसर। सीबीआई और इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर नेताओं और अफसरों को बनाता था अपना शिकार। मुंबई पुलिस ने नकली नोट के साथ 2 को किया गिरफ्तार। 3 लाख रुपए के नकली नोट बरामद। कोलकाता से लाए थे नकली नोट। बांग्लादेश में होती थी छपाई। मुंबई में एक शख्स बना हैवान। पत्नी से नाराज होकर मायके जाने पर ली मां की जान। फिर बीवी का भी किया कत्ल। दिल दहला देने वाली वारदात मुंबई के डोंबिवली इलाके की। आरोपी ने बाद में खुद को किया पुलिस के हवाले। दिल्ली के सीलमपुर में ऑटो रिक्शा वालों की गुंडागर्दी से तंग आकर सड़क पर उतरे कारोबारी। सोमवार को बंद रखा बाजार। दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में एक महिला की बहादुरी से पकड़ा गया हत्यारा। कत्ल कर भाग रहे थे बदमाश। 23 साल की महिला की चाकू मारकर हत्या की। महिला के छोटे भाई पर भी जानलेवा हमला।
दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह परिसर में मौलवी ने महिला से की छेड़छाड़। पुलिस ने अफसर निजामी नाम के बाबा के खिलाफ दर्ज किया केस। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। दिल्ली के आरकेपुरम में आर्मी के जवान ने पत्नी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई, खुद को भी जलाया। दोनों की हालत गंभीर। 7 महीने पहले हुई थी शादी। दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज। दिल्ली में सड़क हादसा, ट्रक और इनोवा कार भिड़ी। एक महिला की मौत, दूसरी बुरी तरह घायल। इनोवा में सवार परिवार पंजाब से लौटकर जा रहा था छतरपुर। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में सामने आई लापरवाही। बैंककर्मी एटीएम में चाबी लगाकर भूल गए। जिम्मेदार ग्राहक ने सूचना देकर लाखों की रकम चोरी होने से बचाई। बिंदास, बोल्ड और बेबाक फिल्म स्टार मल्लिका शेरावत का विवादास्पद बयान। 80% सांसदों को डकैत बताया, कहा संसद में डकैतों का बहुमत। खबरी देवी पर बनी फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स में काम करने पर मल्लिका और उनके भाई को मिल रही हैं धमकियां। फिल्म में काम नहीं करने को कहा। कमल हसन की फिल्म विश्वरूपम के रिलीज पर फैसला आज। मद्रास हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। सोमवार को आज के लिए टल गया था फैसला। कमल हसन ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री से मिलने का मांगा वक्त। फिल्म से बैन हटाने की करेंगे मांग। हाईकोर्ट ने दिन पहले कमल हसन से कहा था अफसरों के साथ बातचीत कर निकाले रास्ता। बेटे के शव की आस में 5 दिनों से देहरादून में इंतजार कर रहा एक परिवार। पोर्ट ब्लेयर के तट पर खड़े जहाज में है बेटे की लाश। सरकार से लगाई गुहार। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी की लड़कियों के लिए बुकलेट। महिला सुरक्षा से जुड़े सारे फोन नंबर की जानकारी। महिला अधिकार से भी रूबरू कराएगी किताब। महंगाई में प्याज ने लगाई नई आग। हफ्ते भर में ही दोगुनी से ज्यादा बढ़ी कीमत। दिल्ली, पटना, भोपाल, अहमदाबाद में 30 से 35 रुपए किलो तक बिक रहा है प्याज। सर्दी के कारण प्याज कीमतों में बढ़ोतरी। कोहरे के कारण ढुलाई में हो रही है दिक्कत। मंडी में घटी आवक। व्यापारियों को भरोसा जल्द ही घटेंगे प्याज के दाम। महाराष्ट्र से आवक बढ़ते ही गिरेंगी कीमतें। गंगा को साफ रखने के लिए लाइफ ओके चैनल की मुहिम। हरिद्वार में महादेव गंगा महोत्सव के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश। भोजपुर गायक मनोज तिवारी हुए इस महा आयोजन में शामिल। मुंबई ने रिकॉर्ड 40वीं बार रणजी ट्रॉफी पर किया कब्जा। फाइनल में सौराष्ट्र को पारी और 124 रनों से दी करारी मात। दूसरी पारी में सौराष्ट्र टीम 82 रन पर हो गई थी ढेर। पहली पारी में सौराष्ट्र ने बनाए थे 148 रन। मुंबई ने पहली पारी में 355 रन बनाए थे। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की खुशबू से महकेगी दुनिया। धोनी नाम से कल दुबई में परफ्यूम का होगा ग्लोबल लॉन्च। आईसीसी वनडे रैंकिंग में सुरेश रैना की लंबी छलांग। पहली बार टॉप 10 में बनाई जगह। 669 रेटिंग्स पॉइंट के साथ आईसीसी वनडे रैंकिंग बल्लेबाजों की लिस्ट में 10वें नंबर पर पहुंचे। रवींद्र जडेजा गेंदबाजों की रैंकिंग में नंबर 8 पर काबिज। बल्लेबाजी में भी 9 स्थानों पर 56वें पायदान पर पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा T20 मैच श्रीलंका ने जीतकर सीरीज पर 2-0 से किया कब्जा। डकवर्थ लुइस सिस्टम के तहत 2 रन से जीती श्रीलंका। सीरिया में नहीं थम रहा हिंसा का दौर। दमिश्क समेत कई इलाकों में भीषण बमबारी। भीषण अग्निकांड के बाद ब्राजील के सांता मारिया शहर में शोक। नाइट क्लब हादसे में मारे गए 230 लोग। इंडोनेशिया में जमीन खिसकने से मरने वालों की संख्या बढ़कर पहुंची 21। दर्जनों घर मलबे में दबे। ईरान ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा बंदर। इसके पहले नाकाम हो चुकी थी ईरान की कोशिश। चीन के चांगचुंग शहर में कड़कड़ाती ठंड के बीच बर्फ की प्रदर्शनी। कलाकारों ने बनाए एक से बढ़कर एक स्नो स्कल्पचर।